इस घड़ी सोचता मैं जग के लिए, मेरे लिए सोचता है शिव बाबा। कोई सोचे ना सोचे मेरे लिए, कोई सोचे ना सोचे मेरे लिए, कोई सोचे ना सोचे मेरे लिए। हर घड़ी सोचता है शिव बाबा। जिस घड़ी सोचता मैं जग के लिए, मेरे लिए सोचता है शिव बाबा। मुझको जो चाहिए था जीवन में, मैंने सब पाया है, कमी न रही। मुझको जो चाहिए था जीवन में, मैंने सब पाया है, कमी न रही। मेरे द्वारा किसी को क्या देना, मेरे द्वारा किसी को क्या देना, मेरे द्वारा किसी को क्या देना। हर घड़ी सोचता है शिव बाबा। जिस घड़ी सोचता मैं जग के लिए, मेरे लिए सोचता है शिव बाबा। मांगने से नहीं है कुछ मिलता, देने से ही पा सकते हैं सब कुछ। मांगने से नहीं है कुछ मिलता, देने से ही पा सकते हैं सब कुछ। दाता के कैसे भर दूं भंडारे, दाता के कैसे भर दूं भंडारे, दाता के कैसे भर दूं भंडारे। हर घड़ी सोचता है शिव बाबा। जिस घड़ी सोचता मैं जग के लिए, मेरे लिए सोचता है शिव बाबा। जो भी बोएंगे वो ही काटेंगे, क्यों ना खुशियों के बीज बोए हम। जो भी बोएंगे वो ही काटेंगे, क्यों ना खुशियों के बीज बोए हम। ज्ञान के जल से सींचना कैसे, ज्ञान के जल से सींचना कैसे, ज्ञान के जल से सींचना कैसे। हर घड़ी सोचता है शिव बाबा। जिस घड़ी सोचता मैं जग के लिए, मेरे लिए सोचता है शिव बाबा।
योग से कर्म में कुशलता का आना तय है, किया हो योग करें। योग से कर्म में कुशलता का आना तय है, किया हो योग करें। फल क्या देना है क्या नहीं देना, फल क्या देना है क्या नहीं देना, फल क्या देना है क्या नहीं देना। हर घड़ी सोचता है शिव बाबा, जिस घड़ी सोचता मैं जग के लिए, मेरे लिए सोचता है शिव बाबा। ऐसे दीदी ओम शांति। ओम शांति। आवाज अगेन आ मोस्ट रही है? वेलकम जी। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। कल कल सभी वेट कर रहे थे, पर कल कुछ सेवा की वजह से क्लास नहीं हो पाया, तो आज हम बहुत फॉर्चुनेट हैं, दीदी समय आज हमें दे रहे हैं। आज क्लास का टॉपिक है संस्कार परिवर्तन का आधार, सेल्फ रियलाइजेशन ना। जी तो इस टॉपिक को लेकर आज दीदी हमें मार्गदर्शन देंगे। दीदी आपका स्वागत है हमारे ग्रुप में। जी, थैंक यू ठीक, बाबा। ओवर टू यू दीदी। या चलो, पहले 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे। जी दीदी बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाए और 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर दो। स्क्रीन को नहीं देखना है। और महसूस करें कि मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हूँ। बिल्कुल साइलेंस में ये महसूस करते हुए कि मैं आत्मा अपने मन की भी मालिक हूँ। अपने मन में उभरने वाले विचारों की भी मालिक हूँ।
इसलिए बिल्कुल शांत चित्त, अपने मन को एक शांत पानी की तरह देखें। और बिल्कुल साक्षी अवस्था को महसूस करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति। हमारा लास्ट टाइम का होमवर्क किस किस ने किया? दीदी वो जो 2 स्टार वाला था ना, वो तो मतलब बहुत ही बेनिफिशियल लगा मुझे। चलो बहुत अच्छा ना। किस किस जी। किया स्टार वाला, किस किस ने किया? चलो आप चाहे तो वो कंप्यूटर वहाँ इमोजीज के भी हाथ उठा सकते हो। और किसी का अनुभव रहा स्टार वाले का? जी। और अच्छा लगा। उस दिन याद सहज हो गई थी दीदी। अच्छा चलो अच्छा लगा। और वैसे बहुत फनी लगता है। अच्छा जी शिवाली बहन, अच्छा जी। चलो तो क्योंकि कई बार यहाँ पे भी हमारे भाई बहनें करते हैं ना, तो बहुत अच्छा महसूस करते हैं वो। और ये देखा भी है कि जब वो ये करते हैं तो उस समय पे देखा कि बार बार वो ध्यान जाता है ना, तो अपने आप वो रिकलेक्ट होता है। अटेंशन अपने आप जाता है कि अरे ये स्टार कुछ नया बना है हमने। तो बाबा हमेशा कहता है कि चेंज करो पुरुषार्थ में। तो वो जितना पुरुषार्थ में चेंज करते, तो वो चेंज हमारे मन की एकाग्रता को, पुरुषार्थ के उमंग उत्साह को भी क्या करता है, वो बनाए रखता है। अच्छा, और स्पेशल अनुभव क्या किया? कोई सुनाए? दीदी वो जो पीस और लव, दो जो क्वालिटीज हैं, वो मैंने मतलब जैसे आपने बोला था ना कि हम उसके फरिश्ते बनकर और दिन भर उसको कोई फील हाँ। करना है। तो वो बहुत मतलब एक ऐसे लग रहा था कि जैसे मना वो गुण जैसे हम उसके स्वरूप बन गए हैं। हाँ अच्छा हाँ, एक्सपीरियंस रहा दीदी। कि वो मैंने 2 क्वालिटीज की प्रैक्टिस की, लव और पीस। अच्छा जी। चलो वेरी गुड। और किसी ने किया? ओम शांति दीदी। जब हाँ स्टार की जी जी प्रैक्टिस किए किरण ना, जी। तो जो भी आत्मा यानी संबंध संपर्क में दिखे, उसको हम्म। स्टार ही देखने का प्रयास किया, सत्व गुणों के साथ। अच्छा बहुत अच्छा। जी। और हम्म। प्रैक्टिस भी चल रही थी दीदी, कल लास्ट शक्ति का हुआ। हाँ 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 हाँ, या शक्ति गौर गुणों का अभ्यास था ना हमारा की कोई। जी। और बहुत अच्छा है। और दो स्टार थे ना, कि एक बाबा जो है वो सागर के रूप में है, और एक मैं आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा बाबा के साथ मास्टर सागर के रूप में हूँ, या वो गुणों का अभ्यास करना था। जी जी। अच्छा, और कोई सुनाओ। अच्छा, शांति का फरिश्ता लिया था। ओके, शिवाली बहन ने। और
अच्छा, अभी आज हमारा जो टॉपिक है संस्कार परिवर्तन, अगर हम थोड़ा सा उसके ऊपर पहले सोचें तो संस्कार का आधार क्या कहेंगे? संस्कार का बेस, जैसे कोई संस्कार अभी एट द प्रेजेंट वर्तमान के अंदर जो भी मेरे संस्कार बने हुए हैं, है ना, उसका बेस, उसका आधार क्या कहेंगे? दीदी, जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, हम्म। मतलब कोई भी एक्टिविटी, कोई भी अभ्यास या कोई भी काम, तो जितना हम्म। हम उसको रिपीट करते हैं उतना वो हमारा पक्का संस्कार या आदत बनता जाता है। हाँ, वो है, लेकिन जैसे कोई भी कर्म फिर रिपीट किस बेस पे हो रहा है, उसका मेन मेन बेस क्या कहेंगे, है ना? थोड़ा सा जैसे अभी संस्कार है, अगर संस्कार को मैंने अगर थोड़ा सा, चलो अगर मैं ये मानती हूँ कि जो कर्म, जैसे बाबा ने हमको अब तक जो बताया कि मन, बुद्धि और जी संस्कार, और उसमें जो संस्कार है वो हम कहते हैं कि भाई जो कर्म हम बार बार रिपीट करते हैं वो हमारे संस्कार बनते हैं। तो जी कोई भी कर्म जो है वो मेरे रिपीट होने का आधार क्या है? दीदी संकल्प कह सकते हैं। अम, ठीक है, संकल्प कह सकते हैं। अच्छा, और? या जो काम करके हमें अच्छा लगता है या खुशी। हम्म। दीदी, पर समटाइम्स कुछ आदतें ऐसे भी है ना जो हम बदलना चाहते हैं, जो हमको पसंद नहीं भी है, लेकिन लेकिन क्योंकि आदत वो हमारी लेकिन आदतें बन आदत गई। बनी भी तो रिपीटेशन से है ना। हाँ, तो वो कुछ नहीं पूर्व हो है। सकता है क्या दीदी, पूर्व जन्म से है या। तो पूर्व जन्म में भी तो हमने जब बार बार उसको रिपीट किया, किया होगा। तभी जी इस जन्म में वो मेरे साथ आई ना संस्कार। तो जी रिपीटेशन का आधार क्या है? जैसे एक चीज का कि चलो संकल्प, ऐसे जी और क्या हो सकता है वो सोचो। रिपीटेशन, हम कोई भी कर्म का रिपीटेशन क्यों करते हैं? दीदी, वो करके हमें कुछ खुशी मिलती है। हाँ, उससे कुछ खुशी मिलती है। अच्छा, मना अच्छा लगता है, ऐसे भी कह जी सकते हैं ना। टेम्पटेशन, जैसे एक होती जी है ना कि अगर हम इसको और थोड़ा सा ये करें कि चलो खुशी होती है, टेम्पटेशन होता है बेसिक, और क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है ना कि जैसे संस्कार का अगर मैं सेकेंड, सेमी सेकेंड स्टेप अगर हम कहें जी तो वो होता है कि जैसे कर्म का रिपीटेशन, लेकिन जो कर्म जी का रिपीटेशन है वो कर्म का रिपीटेशन बहुत चीजों पे आधार रखता है। जैसे फर्स्ट अगर मैं उसको देखूं तो अम, एक होता है, जैसे परम धाम से मैं आत्मा जब नीचे आई, अगर हम पूरे सृष्टि चक्र को अगर हम देखेंगे तो हमारा जो पूरा सृष्टि चक्र है वो सृष्टि चक्र कहीं ना कहीं सिर्फ हमारे संस्कारों के आधार पे ही चल रहा है। कि जब मैं सतयुग में हूं तो उस समय जो मेरे संस्कार है वो बिल्कुल देवताओं जैसे संस्कार है, और इसीलिए वहां पर सतयुग और त्रेता के अंदर मैं जो भी कर्म कर रही हूँ तो मेरे वो जो कर्म है वो कर्म सोल कॉन्शियस स्टेज में है, आत्मिक स्थिति में है। और इसीलिए जब वहां नेचुरल आत्मिक स्थिति है तो आत्मा के जो बेसिक संस्कार है या स्वभाव है, और वो है जैसे प्रेम, सुख, शांति, ज्ञान, शक्ति, तो आत्मा के 7 गुण जो है वो नेचुरल है। अब वो नेचुरल है क्योंकि वहां आत्मा अभिमानी स्थिति है, और इसीलिए हम वहां पर जो भी कर्म रिपीट कर रहे हैं तो वो कर्म कहीं ना कहीं मेरे आत्मिक स्थिति और बेसिक 7 गुणों के आधार पे है। और इसलिए वहां पर जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि वहां शेर और बकरी वो इकट्ठे
एक ही घाट पे पानी पीते हैं। और उसका रीजन है कि दोनों की आत्मिक स्थिति, और जिसके कारण वो संस्कार ही बन गए कि प्रेम से रहना या सुख शांति से भाव से रहना। लेकिन जैसे जैसे द्वापर युग आया, और हम अगर देखेंगे कि कर्म आत्मा के वैसे ही है, नित्य कर्म अगर हम काउंट करें, सोना, उठना, बैठना, बोलना, आंखों से देखना, कानों से सुनना, तो शरीर के जो कर्म है वो तो वही चल रहा है। लेकिन जैसे ही द्वापर युग आया और हम जैसे ही बॉडी कॉन्शियस हुए, तो हमारे संस्कारों में आत्मा के 7 गुणों के प्रभाव के बदले जो कर्म रिपीट हो रहे थे, उसमें देह भान के साथ कॉन्शियस आ गया। और वो जैसे ही कॉन्शियस आया तो देह भान के साथ अटैचमेंट आई, कि जब मैं कोई भी कर्म कर रही हूँ और उस कर्म के साथ कोई अटैचमेंट जुड़ी है, कोई फीलिंग जुड़ी है, और वो फीलिंग कैसी है, कुछ पाने की है, इच्छा है, और कुछ भोगने की है। मेन चीज है कि भोगना। माना अब तक जो सुख था सतयुग और त्रेता में, वो जो सुख था वो सुख आत्मिक स्थिति के निजी संस्कारों के आधार पे था, स्वभाव पे था। तो निजी स्वभाव जो था वो यूज करते करते वो संस्कार बन चुके थे, और इसीलिए आत्मा के 7 गुणों का प्रभाव देवताओं के वो संस्कारों में ऑटोमेटिक था। पर जैसे ही द्वापर युग आया तो सबसे पहला आ गई इच्छाएं। जहां पर मन संतुष्ट था वहां पर द्वापर युग से इच्छाएं शुरू हो गई। अब जैसे इच्छाएं शुरू हो गई, वैसे वैसे इच्छाएं पूरी करने के लिए, पाने के लिए उसके अलग अलग तरीके यूज करने लगे। जैसे किसी ने कोई विकारों के वश, तो किसी ने हर एक अलग अलग रास्ते यूज करते। कोई कुछ पाने के लिए यूज करते थे, कोई किस रीति से सुख पाने के लिए दौड़ रहे, कोई किस रीति से शांति पाने के लिए दौड़ रहे। लेकिन हर एक का अपना अपना एक तरीका था कुछ कुछ पाने का। जैसे किसी ने धन के आधार पर, जितना धन मिलता जाए उस आधार पे सुख पाने की कोशिश की। किसी ने शांति के लिए, जैसे उस समय धीरे 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 हमने देखा कि कैसे संन्यास धर्म भी शुरू हुआ, या कैसे बौद्ध धर्म में भी जैसे भिक्षाएं लेना या जैसे दीक्षा लेना शुरू हुआ, तो माना संसार को त्याग करना शुरू हुआ। तो संसार को, जिम्मेवारियों को त्याग करते हुए बिल्कुल बंधन से मुक्त होकर फिर शांति की खोज में निकल चुके थे। और कहीं ऐसे जो राजाएं वगैरह थे जो कहीं ना कहीं अपने खुशी के लिए, जैसे अभी कहा ना कि अगर खुशी के लिए भी है तो खुशी में किस चीज पे मेरी खुशी डिपेंड है। कि जैसे वो राजा महाराजाएं थे तो उन्होंने भोग विलास के पीछे खुशी को पाने के चक्कर में उन्होंने अपने पूरे पूरे जो भाग्य राज्य था उस राज्य को भी उन्होंने गवा दिया, या कहे कि राजाशाही को भी उन्होंने गवा दिया। तो माना कि ये बहुत डीपली ये चेंज है कि आज हम जो भी रिपीट कर रहे हैं संस्कार या जो भी कर्म, अगर संस्कार जो है, अगर उसको मैं कहूं कि बहुत सारे कर्म जब रिपीट होते हैं तो वो सारे कर्म मिल करके फिर एक गुलदस्ता बन जाता है। तो वो जो एक गुलदस्ता है, ये गुलदस्ता जो है वो संस्कार है। लेकिन अगर मैं गुलदस्ते को अगर मैं खोल दूं तो वो गुलदस्ते में सिर्फ हमको फूल ही नहीं मिलेंगे, है ना। लेकिन जैसे गुलदस्ते में क्या क्या मिलेगा, फूल भी मिलेंगे, फिर फूल के साथ साथ कुछ कुछ कोई कांटे रह गए होंगे तो वो भी मिलेंगे, या पत्तियां मिलेगी, डंडियां मिलेगी, फिर उसमें कुछ कुछ जैसे घास फूस होता है तो वो भी उसको अच्छे दिखने के लिए, पैकिंग के लिए वो डालते हैं, डेकोरेट करने के लिए।
तब जाकर के एक पूरा गुलदस्ता बहुत सुंदर तैयार होता है। लेकिन उसको जैसे जैसे खोलेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें मिलेगी। लेकिन वही गुलदस्ते को जब आप रखते हैं तो उसमें जैसे वैरायटी फ्लावर है, वैरायटी फूल है। तो हमने यहाँ पे देखा, हमेशा कभी हम डेकोरेशन करते रियल फ्लावर्स का ना, तो देखते हैं कि उसमें कुछ फूल ऐसे होते हैं ना कि जो तुरंत मुरझा जाते हैं। कुछ फूल ऐसे होते हैं कि जो 4-5 दिन अच्छे से चलते हैं। फिर कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं कि वो जैसे ही 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद तुरंत हाथ लगाओ तो सब गिरने लगती हैं। माना कि हर एक की जो कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं अलग अलग है। माना हर हर पत्ते का, हर डंडी का, हर फूल का जो संस्कार है, तो वो सबका संस्कार और कैपेसिटी अलग अलग है। वैसे ही यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि जैसे मैंने अपने आप को, अगर मैं एक संस्कार के रूप में लूं या मैं अपने संस्कारों को चेक करूं और मैं अगर उसको खोलूं, माना उसको मैं अगर एक्सपांड करूं, विस्तार करूं आत्मा के अंदर का, एक तो आत्मा में जैसे मन, बुद्धि, संस्कार। आज अगर मैं सिर्फ संस्कार की बात करूं, सिर्फ संस्कार में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रिपीट किए हुए कर्मों की छाप जब धीरे 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 वो बुद्धि के ऊपर पड़ती है, और बुद्धि के ऊपर वो जब गहरी बन जाती है, और जब वो मन के ऊपर ऑटोमेटिक शेड में काम करने लगती है, तो वो हमारा संस्कार बन जाता है ना, हम ये कह सकते हैं। तो इट मीन्स कि अगर संस्कार कैसे बने, और हम उसको रिवर्स साइकिल देखेंगे, तो ये कहे कि सबसे पहले संस्कार कैसे बने, तो जो कर्म हमने रिपीट किए, वो कर्म हमने रिपीट क्यों किए, क्योंकि बुद्धि ने वो डिसीजन ली है। और बुद्धि ने जैसे जैसे जितनी बार वो डिसीजन लिया कर्म करने का, उतनी बार हमने वो कर्म रिपीट किए। अब वो कर्म हमने उतनी बार, जितनी बार, जब जब वो रिपीट क्यों किया, हमारी बुद्धि ने वो डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं बुद्धि को चेक करूं तो मेरी बुद्धि के ऊपर कहीं ना कहीं वो कर्म करने के लिए संस्कार कैसे बने या कैसे डिसीजन हुआ, तो उसमें किसी ना किसी का कोई प्रभाव, जैसे बाबा कई बार मुरलियों में कहता है संग का प्रभाव, कई बार पास्ट के कर्मों का प्रभाव, कई बार जैसे आज हम देखते हैं कि हमने अगर अपने जीवन में धारणाएं चेंज की, हमने अपने जीवन में पहले जो शूद्रपने में जो हमारे संस्कार थे, जो कार्य करते थे या जो काम करते थे, वो अभी हमने खाना पीना हमारा चेंज करके हमने धारणाएं चेंज की। तो कैसे चेंज किया हमने, खान पान की बातें कैसे चेंज की, क्योंकि हमारी बुद्धि के ऊपर ज्ञान का प्रभाव पड़ा। जब हमने ज्ञान से समझ लिया कि भाई ये खाना अलग, ये खाना गलत है, ये हमें नहीं खाना चाहिए, अगर मुझे मनुष्य से देवता बनना है। कई बार तो ऐसे होता है कि हम वो धारणाएं करते भी है ना, तो भी हमको तो ये भी निश्चय नहीं होता है, शुरू शुरू में क्लैरिटी नहीं होती है कि ये मनुष्य से देवता बनने के लिए ये धारणाएं कर रहे हैं। लेकिन बस अच्छा लगता है, हम जिस संगठन में चल रहे, जैसे ब्राह्मणों का संगठन है, कई बार हमने यहाँ पे देखा है कि कई ऐसे भाई बहने होते हैं जो मधुबन में जाना है, और उनको कहते हैं भाई अभी तो मधुबन में आप इतने समय से चल रहे, तो मधुबन में जाने के लिए तो अभी आप ये धारणाएं करो। तो वो इसके लिए भी वो धारणाएं शुरू करते हैं और सोचते हैं कि हम इतने समय तक करेंगे, लेकिन धीरे 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 फिर वो जीवन का एक संस्कार ही बन जाता है। कहने का भाव कि वो ज्ञान का प्रभाव, तो हमारी बुद्धि ने वही कर्म बार बार रिपीट करने का वो डिसीजन, वो निर्णय क्यों लिया, क्योंकि हमारी बुद्धि के ऊपर एक तो ज्ञान का प्रभाव हो सकता है, संग का प्रभाव हो सकता है, कोई ना कोई स्थूल साधन वैभव का प्रभाव हो सकता है, या तो कोई ना कोई विकारों के वश वो भावनाओं का प्रभाव हो सकता है।
तो वो जो प्रभाव है, वो प्रभाव हमारी बुद्धि को खींचता है। और वो बार बार, जैसे हमने देखा है ना कि आपको समझो कोई नई डिश कोई अगर आपको कोई खिलाता है, हमारी जो जीभ है उसका संस्कार है वो टेस्ट करना, वो रस लेना। और इसीलिए हमारी जो जीभ है वो खट्टा मीठा वो सब टेस्ट करती है, वो जीभ चेक करती है। तो कईयों को खट्टा बहुत अच्छा लगता है, कईयों को तीखा अच्छा लगता है, कईयों को मीठा अच्छा लगता है, कईयों को नमकीन अच्छा लगता है ना। तो कैसे हर एक, तो जीभ भी सारा कर रही है, लेकिन हर एक की चॉइस अलग अलग है। वैसे ही हमारी बुद्धि के ऊपर प्रभाव तो सब चीजों का है, पर किसी का बहुत ज्यादा है, किसी का बहुत कम है, किसी का बहुत स्ट्रांगली है। तो मुझे अपने आप को चेक करना है कि मेरी बुद्धि जो डिसीजन लेती है, निर्णय लेती है कोई भी कर्म करने के लिए, तो वो किस प्रभाव में आकर लेती। क्या कोई फैमिलिटी में आके लेती है, या कोई विकारों के वश में आकर लेती है, या कोई भावनाओं में आके लेती है, या फिर ज्ञान में आकर लेती है। अब ये जो निर्णय लेने के लिए जो परिबल है, संग है, ज्ञान है, कोई प्रभाव है या विकारों का प्रभाव है, ये कहाँ से आया और वो बुद्धि के ऊपर प्रभाव कैसे डालता है। तो फिर उसके ऊपर और एक स्टेप चेक करेंगे कि मन और बुद्धि, ये दोनों के बीच में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों के बीच में आएगा हमारी फीलिंग्स। माना कि कहीं ना कहीं वो भले संकल्प में, सबसे पहले वो एक संकल्प के रूप में वो था, लेकिन संकल्प के रूप से वो बुद्धि के ऊपर प्रभाव के रूप में कैसे शिफ्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं वो भावना, फीलिंग्स। अभी जैसे मेरे मन के अंदर तो कितने सारे संकल्प आते हैं, अगर मैं चेक करूं तो पूरे दिन के अंदर हजारों लाखों संकल्प मेरे मन में उठते हैं। एक एक पल में एक एक संकल्प चेंज होते हैं, या ये कह सकते हैं कि जितने आंखों के आगे सीन चेंज होते हैं, चीजें चेंज होती हैं, व्यक्ति चेंज होते हैं, तो उसके साथ साथ कितने सैकड़ों संकल्प चेंज होते हैं मेरे चलते। लेकिन वो सारे के सारे संकल्प बुद्धि को प्रभावित क्यों नहीं करते। अगर सारे के सारे संकल्प बुद्धि को प्रभावित करते होते, तो हम जब 1 घंटा मुरली सुनने बैठते हैं, हम जब ये ज्ञान की बातें चिंतन करने बैठते हैं, हम जब ये ज्ञान की बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो फिर तो हमारे संस्कार कितने जल्दी चेंज होने चाहिए थे ना। लेकिन वो इतने जल्दी फिर चेंज क्यों नहीं हो रहे। क्योंकि उसका कारण है कि वो संकल्प तक है, ज्ञान की बातों तक है, लेकिन वो सिर्फ बातों तक है। आजकल मैंने ये नोट किया है कि बाबा के जो अव्यक्त महावाक्य आते हैं, मुरलियां आती हैं, चाहे वो संडे की मुरली हो, चाहे वो अपनी जो रिवीजन की मुरलियां अभी चल रही है, रिवाइज्ड मुरलियां चलती सीजन की, लेकिन उसमें विशेष आजकल परमात्मा जो है वो बार बार ये कहते हैं अंतर्मुखी हो जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ। और उसका कारण क्या है कि संकल्प, भले वो हम, जरूरी नहीं है कि वो जो सैकड़ों संकल्प चल रहे हैं, लाखों हजारों संकल्प चल रहे हैं, वो संकल्प सारे के सारे वाणी तक नहीं पहुंचते। वो सिर्फ मेरे मन में, मेरे पास है। अभी भी हम ज्ञान की बातों को कानों से सुन रहे हैं, लेकिन कानों से सुनते हुए भी हमारे मन में संकल्प चल रहे, वो संकल्पों की मशीन चालू है। पर ये जो संकल्पों की मशीन चालू है, ये संकल्पों की मशीन सारे के सारे मुख से नहीं बोल रहे। और इसीलिए देखा जाता है कि जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, उनके संकल्प भी बहुत ज्यादा चलते।
क्योंकि जितना वाणी की शक्ति यूज करते हैं, अभी मैंने अगर मुझे समझो कहीं भाषण करने का मौका मिलता है और मुझे अगर 15 मिनट कहीं किसी को ज्ञान सुनाना है, तो मैंने अनुभव किया है कि वो 15 मिनट ज्ञान सुनाने के लिए मेरे मन में 15 मिनट के अगर मैं सेकंड को भी कैलकुलेट करूं तो मेरे मन में उससे भी 4 गुना 3 गुना वो 15 मिनट बोलने के लिए संकल्प चलते हैं। और ये सिर्फ ज्ञान के अंदर नहीं होता है कि भाई कहीं किसी को या कोई मुझे भाषण करने के लिए, लेकिन आपने अनुभव किया होगा कि बचपन के अंदर मुझे अगर अपनी कोई मन की बात मुझे पेरेंट्स के आगे रखनी है, जब हम छोटे थे तो उस समय भी पेरेंट्स के सामने वो मन की बात रखने में, मन की बात होती थी बहुत छोटी सी, लेकिन वो मन की बात पेरेंट्स के आगे रखने के लिए मेरे मन में कितना तूफान उठता था, कितने संकल्प चलते थे। तब जाकर के हम वो पेरेंट्स को 2 सेंटेंस, एक सेंटेंस इस मुख से बोलते थे। माना वो 2 सेंटेंस 4 सेंटेंस बोलने के लिए मेरे मन में कितने थॉट्स चले, और तब जाके वो 4 थॉट्स 4 सेंटेंस निकले। और फिर वो 4 सेंटेंस का जो इफेक्ट है वो मेरे कर्म के ऊपर हुआ, वो मेरे डिसीजन, मेरे संस्कार धीरे 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 वो बनते जाते हैं। जैसे हम शिवानी बहन हमेशा एक एग्जाम्पल देते हैं ना छोटे बच्चों का, कि जैसे जैसे वो छोटे बच्चे होते हैं और वो जैसे धीरे 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 बड़े होते हैं, तो शुरू शुरू में ऐसे होता है कि वो बच्चों को बहुत बोलने की आदत होती है। क्यों? क्यों? और वो बहुत ही साफ मन स्पष्ट होता है, क्योंकि वो बच्चों का मन बहुत क्लीन है और वो बच्चों के मन में संकल्प कम चलते हैं, और इसलिए जो संकल्प चलते वो बोल देते हैं। और इसीलिए वो जो बोलते हैं ना वो बहुत प्यारा लगता है, वो कभी भी किसको हर्ट नहीं करता है, क्योंकि उसके उनके शब्दों में, उनके शब्दों के पीछे भाव नहीं होते, कोई दूसरी भावनाएं नहीं होती है, जो मन में वही शब्दों में है। पर जैसे जैसे उनको रिजेक्शन मिलती है, जैसे जैसे उनको अनुभव होने लगता है कि मैंने तो ऐसे सच बोला तो मुझे डांट मिली, मुझे ये मिला, मुझे ऐसे हुआ, तो धीरे 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 वो बोलना बंद करते हैं या बोलना कम करेंगे। पर जितना बोलना होगा तो उसके लिए अंदर संकल्प चलेंगे, बहुत संकल्प चलेंगे, ये भी गलत है। और फिर उस समय जब वो संकल्प चलते हैं या वो जब बोलते हैं तो बोलने का रिएक्शन वही मिलेगा जो अंदर नेगेटिव कहीं ना कहीं चला होगा, उसके पीछे जो भाव होगा, या पहले से ही जो सोच के रखा होगा कि ये रिजल्ट तो नहीं मिलेगी, ऐसा तो नहीं होगा, फिर कहीं ना कहीं जब वो बोलेंगे तो उसके पीछे वही चीज और वही भाव मिलेगा। और इसीलिए हमने, इसलिए संकल्प की बात जब हम करते हैं कि संस्कार परिवर्तन का जो आधार है, तो सबसे पहले तो परिवर्तन किस चीज में करना है या परिवर्तन कहाँ पर करना है। क्योंकि परिवर्तन माना, संस्कार परिवर्तन का मतलब ये नहीं कि मुझे संस्कारों पे काम करना है, पर संस्कार बने कैसे। जैसे आज अगर समझो कोई चीज हम बना रहे हैं, कोई खाना बना रहे हो आप, और कोई खाना बना रहे हो और उसमें थोड़ा सा अगर कहीं नमक ज्यादा पड़ गया तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन है उसकी इंटेंसिटी को कम करने के लिए। अगर कम है तो हम डाल सकते हैं, लेकिन ज्यादा हो गया तो भी इंटेंसिटी को कम करने के लिए बहुत सारे, हमारी माताओं के पास बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। कोई चीज कड़क हो गई तो उसको नरम करने के, कोई चीज नरम हो गई तो उसको कड़क करने के भी बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन वो सॉल्यूशन जरूरी नहीं है कि वो चीज जिससे बनी हो उसी में से ही कुछ उसको अंदर डाला जाए। अलग अलग रीति से हमारी कई माताएं ट्रिक लगाती हैं, सॉल्यूशन मिलते हैं छोटे छोटे। सेम वैसे ही हमारे मन के अंदर जो मेरा संस्कार है, तो सबसे पहले हमको ये करना चाहिए कि पहले तो हम ये एक लिस्ट बना दें, और पहले तो अपने आप को रियलाइज करें, चेक करें मुझे कौन से संस्कारों को चेंज करना या परिवर्तन करना।
उसके लिए चेक करें कौन से संस्कार, संस्कार माना जो कर्म हो जाते हैं और वो कर्म होने के बाद या तो मुझे उसकी पॉजिटिव रिजल्ट मिलती या तो उसकी नेगेटिव रिजल्ट मिलती। तो एक है कि जो कर्म हो जाते, कर्म हो रहे मेरे द्वारा, तो वो कौन से कर्म, कौन सी बातें, संस्कार है जो सतयुग में नहीं जाएंगे, जहां पर अलाउड ही नहीं है, वो कस्टम क्लियर ही नहीं करेगा वो संस्कार। तो मुझे पहले तो वो लिस्ट बनानी है, फिर चेक करना है सब उसके, और उसको एक्सट्रैक्ट करें कि वो जो मेरा संस्कार है, क्योंकि वो संस्कार जो है ना वो एक बुरा, ये कहो कि बंद डब्बा है। अब उस डब्बे को मुझे खोलना है और उस बंच को खोलना है। जैसे मैंने कहा ना, गुलदस्ता अगर हम दिखने में बहुत सुंदर लगेगा, लेकिन आप जब उसको क्लीन करो, थोड़ा उसको अलग अलग करो ना, तो उसमें का बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, सिर्फ फूल ही नहीं मिलेगी। दिखने में लगेगा कितना सुंदर से फूलों का गुलदस्ता है, पर उसमें घास फूस भी मिलेगा, उसमें क्या क्या मिलेगा। कई बार तो उसमें कीड़े कीड़े भी मिल जाते हैं। माना कि भाव ये है कि बहुत सारा चीज है। वैसे ही हमारे संस्कारों में कि ये संस्कार मेरा अगर बना तो उसके पीछे कौन सा कर्म बार बार रिपीट हुआ है। कई बार जैसे कोई अगर नेगेटिव संस्कार होता है ना, तो उसके पीछे जो कर्म रिपीटेश होता है बुद्धि के ऊपर, बुद्धि के द्वारा जो कर्म रिपीट हुआ होता है, वो कई बार जलसी भी होती है, कई बार वो ईर्ष्या होती है, भावनाएं, घृणा होती है। वो चीजें होती है जिसके कारण वो संस्कार बार बार रिपीट हुआ होता है, और उसके कारण वो कर्म रिपीट हुआ, तो वो कर्म का वो संस्कार बन गया। और इसीलिए चेक करना है कि मेरी बुद्धि के ऊपर कौन सा प्रभाव पड़ा ये कर्म रिपीट करने के पहले या कर्म रिपीट होने के साथ। दूसरा, ये चेक करे कि फिर कि वो जो कर्म का प्रभाव मेरे ऊपर आया है या भाव, तो वो जो भाव आया है वो भाव किस संकल्प से आया। कोई इनसिक्योरिटी है, कोई ज्ञान की बातें हैं, कोई लक्ष्य है, कोई मोटिवेशन है, किसके कारण। और उसके पीछे भी, वो संकल्प आने के पीछे भी क्या रीजन है, वो संकल्प क्यों आया। किसी स्थान के कारण आया, किसी, जैसे होता है ना, आपने अनुभव किया होगा, हर व्यक्ति के अंदर भले गुस्सा होता है आत्मा के अंदर, लेकिन वो सबके लिए कभी नहीं निकलेगा। कितना वंडर लगता है ना, वो एक ही व्यक्ति है, वो एक के लिए बहुत प्यारा है और वो दूसरे के लिए दुश्मन है। अभी देखो, जैसे कई दुनिया में होते हैं, फैमिली मेंबर के लिए कुछ और होंगे, दूसरे के लिए कुछ और होंगे। माना कि वो आत्मा में हर प्रकार के संस्कार है, संकल्प है। तो मेरे जो कर्म हो रहे हैं, तो ये चीज क्लियर है कि उसके उस समय जो मैं वो कर्म कर रही हूँ, उस समय मेरी बुद्धि के ऊपर कोई विचारों का स्ट्रांगली प्रभाव है। विचारों के बाद फीलिंग होती है, तो माना कोई फीलिंग का स्ट्रांगली प्रभाव है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पर वो जो फीलिंग है, वो फीलिंग कहीं ना कहीं विचारों से क्रिएट हुई है। तो वो जो विचार भी क्रिएट हुए, निर्माण हुए, तो वो विचारों का भी आधार क्या है। क्या कोई स्थान का प्रभाव है, मतलब संग है, कोई चीज वस्तु का संग है। आजकल जैसे बच्चों का हम देखते हैं कि भाई बहुत मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में बहुत सारी चीजें देखते हैं, बहुत सारा क्राइम देखेंगे तो उनकी बुद्धि क्राइम जैसे ही हो जाती है। अभी जैसे हम अगर बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें सुनते रहते, तो कई बार ज्ञान की बातें भले हम सुनते रहे, ज्ञान की बातें भले हम बोलते रहे, लेकिन ये भी चेक करें क्या वो ज्ञान का, क्या वो ज्ञान के शब्दों का प्रभाव मेरी बुद्धि तक पहुंचता है, कि जो मेरी बुद्धि मेरे कर्म
माना मेरी कर्मेंद्रियों के द्वारा उसको कंट्रोल कर सके या करवा सके। अगर वहां तक नहीं पहुंच रहा है, नहीं जा रहा है, उसका मतलब है कि वो जो ज्ञान हम इतनी बातें सुन रहे हैं, इतना सुन रहे हैं। मैंने हमेशा अभी काफी देखा है कि ब्राह्मणों के अंदर इतना ज्ञान भरा पड़ा, इतना भरा है। क्योंकि पहले के समय में तो हमारी दादियां वगैरह थे ना, तो उनके पास आप सोचो कोई सोर्स ही नहीं था। उनके पास ये जो एक ज्ञानामृत आती थी, हिंदी ज्ञानामृत, जो ब्रह्मा बाबा के समय की है, वो ज्ञानामृत होती थी। या तो फिर वो देखा जाता था कि जैसे दादियों के क्लासेस वगैरह जो ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आते थे, जैसे बाबा की मुरलियां रिकॉर्डिंग करके मिलती थी वैसे। और फिर देखते थे कि बाबा की मुरलियां जो सैक्रो स्टाइल में होती थी, फिर धीरे 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 वो जेरोक्स के रूप में आने लगी। तो मुरलियां होती थी बस उसके, और दूसरा ये किताबें होती थी, ज्ञान युक्त की किताबें। तो बस उसी से ही वो चिंतन करते थे, टाइम निकाल करके उसका पढ़ते थे, विचार सागर मंथन करते थे। और इसीलिए उनके बुद्धि में जो ज्ञान की बातें भी होती थी ना, बहुत प्योर फॉर्म में होती थी, शुगर कोटेड फॉर्म में नहीं होती थी। आजकल तो बहुत सारे शुगर कोटेड या वैसे ही ज्ञान की बातें जल्दी मिल जाती है, लेकिन उनके अंदर बहुत प्योर फॉर्म में होती थी। और इसीलिए वो जब सुनाते थे तो उसकी जो वैल्यू वाइब्रेशन है वो भी उतने पावरफुल और वाइब्रेशन महसूस होते थे। और अभी धीरे 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 हम देखते हैं ना, जो बाबा भी आजकल कई बार मुरलियों में कहता है कि ज्ञान बहुत अच्छा सुना देते हैं या वैसे, लेकिन ये अंदर योग की बहुत कमी है। और ये बाबा का अनुभव, योग, ये सब्जेक्ट ऐसे है ना कि उसका हम कभी शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते ना। लेकिन वो जितना हमारे अनुभव में होंगे, जितना हमारे वाइब्रेशन में वो चीज होगी, तो उतना वो दूसरों तक अपने आप पहुंचती है, वो टच होती है उनके अंदर। तो उसको ज्यादा शब्दों में लाने की जरूरत नहीं है। और अब धीरे 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 समय अनुसार वही सेवा करनी है और वही सेवा होनी है। पर वो सेवा तब होगी, वो वाइब्रेशन पावरफुल तब होंगे जब फर्स्ट हमारे संस्कार परिवर्तन का आधार कहीं ना कहीं सबसे पहले हमारा आत्मनिरीक्षण हो। इसलिए आज हम वो कैसे करें उसकी बात नहीं है, लेकिन उसका बेस है आत्मनिरीक्षण हो, आत्म अनुभूति हो। और इसलिए आत्मनिरीक्षण का मतलब ये नहीं कि भाई मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, कोई ये रटते रहना या बाबा 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 सिर्फ बोलते रहना। लेकिन उसका भाव है कि मैं अपने मन में अपने आप को एकांत में, आपने नोट किया होगा बाबा एकांत शब्द यूज करता है। बाबा ने कल भी मुरली में कहा एकांत में जाकर अपने आप को चेक करो, एकांत में अपने आप को चेक करो। लेकिन जब कर्म कर रहे हैं, जब सबके बीच में है, तो उस समय भी चेक करते रहे कि अगर हम ये कर्म कर रहे हैं, ये कर्म हो रहा है, तो उसके पीछे बुद्धि ने जो ये निर्णय लिया कि ये कर्म मुझे करना है या ये करना है, तो उसके पीछे भी कौन सी भावनाओं का प्रभाव मेरे मन के ऊपर उस समय रहा है। कहीं ना कहीं अगर वो भावनाएं पॉजिटिव है तो उसके कर्म का फल जो है वो पॉजिटिव होगा। भावनाएं नेगेटिव होगी तो हमारे कर्म की रिजल्ट भी हमको नेगेटिव मिलेगी। लेकिन रिजल्ट को चेक करते रहेंगे तो हमें पश्चाताप भी करना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट जो है उसको हम सिर्फ, रिजल्ट जो है वो तो लास्ट है, कर्म पूरा होने के बाद फिर वो रिजल्ट मिली है ना। लेकिन मुझे पहले चेक करना चाहिए कि मेरा कर्म और उसकी भावनाएं कौन सी हैं, ताकि मैं रिजल्ट को बदल सकूं। क्योंकि मैं रिजल्ट चेक कर सकती हूँ लेकिन मैं रिजल्ट बदल नहीं सकती हूँ। जैसे बच्चों का ओपन हाउस होता है ना, तो उसमें बच्चे क्या कर सकते हैं, वो देख सकते हैं कि मेरे कहाँ मार्क्स कम हुए, कौन से सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए,
कहाँ मेरे मार्क्स कट हुए, पर उसको वो बदल नहीं सकते। और हमको बहुत अच्छी ये खुशी है, खुश नसीबी है कि बाबा ने हमको ये गोल्डन चांस दिया है, जादू की छड़ी दी है चेंज करने की। हम चेंज कर सकते हैं। दुनिया वाले रिजल्ट दिखते हैं और देखते हैं बस, फिर कोशिश करते लेकिन वो पूरा सक्सेस नहीं होता है। और हम चेंज कर सकते हैं रिजल्ट के पहले। और बाबा ने वो हमको मशीन दी है अपने आप को आत्मा के रूप में चेंज करने की, चेक करने की। और इसीलिए फिर हम इसको चलो हम इसको नेक्स्ट टाइम में कंटिन्यू करेंगे कि कहीं ना कहीं हमारी जो वृत्ति है, क्योंकि संस्कार वो लास्ट स्टेप है, थर्ड स्टेप है, फाइनल प्रोसेस है। मुझे फाइनल प्रोसेस के पहले ही अपने आप को चेक करना है। इवन मेरी बुद्धि भी क्या कर रही है, क्योंकि बुद्धि है वो मिडल कनेक्शन है हमारे विचारों का और हमारे कर्मों का। और इसीलिए मेरी बुद्धि के ऊपर किसका प्रभाव पड़ता है वो मुझे बार बार चेक करना है। इसलिए आज का ना आत्मनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण का मतलब ही है कि बार बार सेल्फ रियलाइजेशन, रियलाइज करना। और रियलाइज को अगर हम देखते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं रियल आइज, अपने सच्चे नेत्रों के द्वारा अपने आप को चेक करें कि नहीं सच में हम कहाँ कौन से प्रभाव में आत्मा चल रही है। कई बार अनुभव किया है कि बहुत सूक्ष्म में कई बार कोई इच्छाएं होती हैं, पर हम जो ऊपर ऊपर जब वो देखते हैं ना, तो अंदर की वो सूक्ष्म इच्छाएं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। ऊपर ऊपर का जो रूप होगा वो सेवा भाव लगेगा, फिर सेवा भाव लगेगा, सेवा भाव के बाद वो कर्म में भी वो सेवा लगेगी, लेकिन अंदर कहीं सूक्ष्म में कोई पोस्ट या मान शान, कोई ऐसी कोई इच्छा होगी, कोई अतृप्त इच्छाएं होगी जो भले वो सेवा भाव या सेवा के कारण वो पूरी कर रहे हो। और इसीलिए जब तक वो सूक्ष्म इच्छाओं को हम चेक नहीं करेंगे कि वो कौन सी फीलिंग या कौन सी वृत्ति है मेरी जो मुझसे वो कर्म करा रही है। और इसीलिए बार बार बाबा ये कहता है कि इस कलयुग के अंदर और 63 जन्म में ऐसे बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारे भावनाएं प्रभाव आत्मा पे हुए। अब उसको मुझे अगर एक साथ पूरा क्लीन करना है तो बाबा ने एक सहज विधि बताई है कि अपने आप को आत्मा के रूप में देखें, आत्मा के साथ गुणों को, शक्तियों को महसूस करें। तो ये हमारा नेक्स्ट वीक का होमवर्क है कि मुझे फर्स्ट जो होमवर्क दिया था ना, सेम रिपीट करेंगे, लेकिन सेम रिपीट करते हुए ये प्रैक्टिस शुरू करेंगे। जो हाथ में स्टार बना है ना, तो अभी तो हमने रोज अलग अलग गुणों का, लेकिन अब क्या करेंगे, अब रोज हम हाथ में स्टार बनाएंगे, पर ये रोज जो मेरे हाथ में स्टार होगा वो आत्मा के कोई ना कोई एक गुण। तो 7 दिन में 7 गुण आएंगे, रोज कोई एक गुण का स्टार लेना और पूरा दिन बस ये रखना है कि आज मैं जो भी कर्म करूं, मेरी बुद्धि जो भी डिसीजन लेगी कर्म करने के पहले, वो सब इस गुण के साथ जुड़ा होना चाहिए। जैसे हम नॉर्मली कहते हैं ना, शांति से बैठने दो, शांति से खाने दो, शांति से सोने दो, बिल्कुल वैसे ही, लेकिन हर गुण को रोज प्रैक्टिस करनी। ठीक है, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। चलो अभी फिर हम 2 मिनट मेडिटेशन करें, अलर्ट हो जाए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। महसूस करें
कि मैं आत्मा अपने 7 गुण और शक्तियों को महसूस कर रही हूँ। मुझ आत्मा के आसपास बहुत सुंदर गोल्डन रेड सुनहरे लाल प्रकाश फैला हुआ है। जो 7 गुणों से शक्तियों से भरपूर है। ध्यान से देखें कि मैं हूं सिर्फ पॉइंट ऑफ लाइट, एक छोटी सी बिंदु, लेकिन मेरा प्रभाव मेरे चारों तरफ फैला हुआ है। तो आज से अटेंशन देंगे कि हम जो कर्म करेंगे वो आत्मा के इन गुण और शक्तियों के द्वारा महसूस करते हुए करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। चलो आज थोड़ा क्लियर हुआ होगा ना, फिर हम इसको कल और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक में। जी दीदी जी। चलो ओम शांति दीदी, थैंक यू दीदी। शांति। थैंक यू। ओम शांति दीदी, थैंक यू ओम शांति दीदी। शांति।